पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीवानाचल योगी पादनलिना द्वन्द्वानुकंपावृता श्रीमद् भव्य सुदर्शनारि चरणात् लब्ध मंत्रोत्रयम्। श्रीमद् वेंकटदेव सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यानिधम् वन्देऽहं गुरुवर्यमस्य कमलानितान्तोज्ज्वलम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री ब्रह्मदासाय नमः। श्रीमद्यामनये नमः। श्रीमते सद्गोपाय नमः। श्रीमते विश्वसेनाय नमः। ओं श्रीये नमः। ओं श्रीधराय नमः। ओं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ श्रीवानाचल योगी पादनलिना द्वन्द्वानुकंपावृता श्रीमद् भव्य सुदर्शनारि चरणात् संलब्ध मंत्रोत्रयम्। श्रीमद् वेंकटदेव सेवनरतं ब्रह्मचर्यानिधम् वन्देऽहं गुरुवर्यमस्य कमलाकान्तानितान्तोज्ज्वलम्। श्रीवासवान्वयभयोनिधपूर्णचन्द्रम्। ॐ नमः पार्वती परमहंसाय। पूज्यपाद संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस काव्य लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवनी पूज्यपाद संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन का परिचय, संक्षिप्त जीवनी आप लोगों से रहे हैं। तुलसीदास जी प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नाम का एक गांव था। वहाँ आसाराम दुबे नाम के आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सर्वोपरि ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था और तुलसी के ही तुलसी हुए। संवत 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अमुक्त मूल नक्षत्र में इन्हें भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। श्री राम जय जय राम, राम राम का शब्द उनके मुख से राम का नाम निकला। और उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। कोई बोलते 32 दांत मौजूद थे, कोई बोलते दांत निकले हुए थे। और उनका शरीर डील डौल भी 5 वर्ष के बालक के समान था। इस प्रकार से वह अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका में भयभीत हो गए और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे लोग। और भी जो थे लोग परिजन बंधु बांधव तरह तरह की बात करने लगे, कल्पनाएं करने लगे। माता तुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ इसके ससुराल भेज दिया। दूसरे दिन स्वयं ऐसा विडंबना हुई भगवान की कि जो है तुलसीदास जी की माँ का देहांत हो गया।
स्वर्गवास हो गया, इस संसार से चल बसी। दासी ने जिनका नाम चुनिया था, चुनिया बड़े प्रेम से तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया, वह भी स्वर्ग सिधार गई, स्वर्ग सिधार गई। अब वो तुलसीदास जी अनाथ हो गए, वह द्वार पर भटकने लगे। इस पर जगजननी पार्वती को उस होनहार बालक पर, तुलसीदास जी पर दया आई और वे ब्रह्माणी का रूप धरकर, ब्रह्माणी का वेश धरकर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले एक अंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम भोला रखा। उसे वह अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 में माघ शुक्ल पक्ष पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम भोला, तुलसीदास जी का नाम जो है वो गुरु जी राम भोला रख दिए। और राम भोला को बिना बताए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण आ गया और उच्चारण करने लगा। इसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार कराए, राम भोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराया। बालक राम भोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, बड़ी तेज थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेदाध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु जी से आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब स्वर्गधाम को सिधार गया है, सब स्वर्ग लोग चले गए। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का सभी जो भी थे, पिताजी थे और माँ थी, जो भी स्वर्ग सिधार गए थे, उन सबका श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 जेठ शुक्ल 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। शादी होने के साथ साथ तुरंत जब ब्याह अगर आती है तो कुछ दिन के बाद जो है मायके वाले पत्नी को लेके चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से उनका भाई आया और जो है
रत्नावली का भाई आया और रत्नावली को लेकर चले गया। तो तुलसीदास जी जो थे वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और इतना प्रेम करते थे तुलसीदास जी कि उनको एक दिन रहा नहीं गया। पत्नी ने कहा, कई बार ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो जब पत्नी चली जाती है तो बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो रोने लगते हैं, पत्नी के लिए रोने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास जी भी रोने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि रो मत, कुछ दिनों की बात है, हम जा रहे हैं, जा करके जो है जल्दी आ जाएंगे। तो सुबह में जो है पत्नी गई और शाम होते होते वो बेबेहाल हो गए तुलसीदास जी। शाम हो गई, रात होने लगी। तो तुलसीदास जी ने सोचा दिन तो पूरा निकाल लिया किसी तरह, लेकिन रात में तो बहुत याद आ रही है पत्नी की, चलो चलते हैं। वो क्या किए कि तुलसीदास जी शाम को चल दिए। अंधेरी रात, बारिश हो रही है, खूब घना घोर बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है झमाझम। उसे बारिश में चले गए, निकले घर से। तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, वो नदी में जो है बिना नाव का पार नहीं कर सकते थे। रात्रि का समय है, दिन में तो नाव रहती थी, रात्रि में तो नाव रहती नहीं है। अब एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। तुलसीदास जी ने देखा, लगता है पत्नी ने मेरे लिए नाव भेजी है। ऐसा सोच करके उस मुर्दे के ऊपर ही सवार हो गए तुलसीदास जी, और सवार होकर के चले गए, पार हो गए। पार हो जाने के बाद में अब उनको इतना प्रेम में जो है विह्वल है तुलसीदास जी कि उनको कुछ दिख नहीं रहा, खाली पत्नी ही दिख रही है। अब जब उसके घर के पास पहुंचे तो वो ससुराल में ही बोली थी कि मैं दूसरे महले पे रहती हूँ। तो तुलसीदास जी ने देखा कि रात्रि का समय है और दरवाजा बंद है, मैं कैसे जाऊं। उन्होंने देखा दूसरे महले में जो है एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी तो थी नहीं, क्योंकि वो तो पत्नी के प्रेम में एकदम पागल हो गए थे। तो रस्सी तो थी नहीं, वो कोई सांप था जो रत्नावली के रूम में जा रहा था, कमरे में जा रहा था। और वो भी सांप जो है अच्छा मजबूत था, मोटा तगड़ा था सांप। तो अंधेरी रात तुलसीदास जी ने देखा कि कोई रस्सी लटक रही है, हो सकता हमारी पत्नी ने रस्सी लटकाया होगा। और उस सांप को ही पकड़ करके तुलसीदास जी कमरे में पहुंच गए। जब कमरे में पहुंच गए तो अब नींद में थी उनकी पत्नी। देखा कौन आ गया, देखा तो तुलसीदास जी आ गए। तो पत्नी ने कहा कि इतनी रात को आप आए? बोले हाँ, क्या करें, हमें बहुत याद आ रही थी और आपके प्रेम में मैं खिंचा चला आया। तो पत्नी ने कहा इतनी रात में आप आए कैसे? बोले आपने तो नाव भेजाया था ना, वो नाव पे बैठ के हम पार हो गए नदी, और इधर जो है खिड़की पे आपने रस्सी लटकाया था, तो रस्सी पकड़ गए हम अंदर आ गए। अब रात्रि में किसको आवाज दे, दरवाजा खोलो। पत्नी ने देखा नीचे खिड़की से, तो देखा तो वो सांप लटक रहा है। डंडे लेकर के, लाठी लेकर के सांप को हटाई। और रत्नावली नींद में थी, इतनी गहरी नींद में थी, और ये पहुंच गए। किसी को भी नींद में यदि जगाया जाए तो गुस्सा तो आता ही है, थोड़ा तकलीफ होती है। और उसी गुस्से में जो है रत्नावली ने कह दिया, आपको मेरे से इतना प्रेम है? तुलसीदास जी ने कहा हाँ, बहुत प्रेम है। रत्नावली ने बहुत सुंदर वचन बोले। क्या बोले रत्नावली? क्या बोली कि अस्ति चर्म मम देहि में, अस्ति चर्म मम देहि में, तामे ऐसी प्रीत, ऐस जोत रघुनाथ में,
तो न होत भवभीत। कि अस्थि चर्म मम देह में, ये हड्डी और मांस के शरीर में तुम्हारा इतना प्रेम है मेरे से, इसका यदि आधा भी आपको प्रभु रघुनाथ जी से प्रेम होता ना तो भव सागर से पार हो जाते। पत्नी के वचन सुनकर, अरे मेहंदी रंग लाती है, छूट जाने के बाद इंसान चेत जाता है, ठोकरे खाने के बाद। और उनके मन में बैठ गया, तुलसीदास जी के मन में बैठ गया कि ये बहुत सच, बहुत अच्छी बात है इसने कही है। जो अस्थि चर्म मम देह में, तामे ऐसी प्रीत, ऐसे जो होत रघुनाथ में, तो न होत भवभीत। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए, वो एक क्षण भी नहीं रुके। इस हड्डी और मांस के शरीर से मैं इतना प्रेम करता हूं, बहुत सही बोली है। और उसको ही गुरु मान करके उसके ही शब्द को, उसके शब्द लग गए और वही शब्द जो है भगवान से मिलाते हैं। एक क्षण भी नहीं रुके तुलसीदास जी, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने साधु का वेश, गृहस्थ का वेश त्याग करके साधु का वेश ग्रहण किया प्रयागराज में। फिर वहां तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। पूरे विश्व को भ्रमण किए तुलसीदास जी। उत्तर भारत, बिहार, दक्षिण भारत, सभी जगह भ्रमण किए। पूरे संसार को जितना है, पूरे भारत को भ्रमण करने के बाद में तीर्थाटन करते थे। तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काकभूषुंडी भगवान की जय। तो काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। और उन्हें एक दिन की बात है कि पहले जो है सब लोग शौच जाते थे तो लोटा लेकर के जाते थे गांव में। अभी आजकल तो हर घरों में टॉयलेट है, टॉयलेट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो उस समय की बात है, बहुत दिनों की पहले की बात है, तुलसीदास जी के जमाने की। और अभी कुछ दिन हुआ, कुछ दिन पहले भी लोग जाते थे ऐसा, टॉयलेट जाते थे तो लोटा लेकर के जो है मैदान में जाते, खेतों में जाते थे। ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास जी प्रतिदिन अपने सुबह उठते और जाते, लोटा ले लेते और चले जाते मैदान को, बाथरूम को जाते। और वहां से जो लौटते समय एक वृक्ष था, बबूल का वृक्ष। तो जो शौच करने के बाद में जो पानी बचता था वो आते आते जो है उस बबूल के पेड़ पर डाल देते थे। और उस बबूल के ऊपर एक प्रेत रहता था। वह प्रेत जो है देखता कि यह व्यक्ति रोज आता है और रोज सुबह मुझे पानी पिला के जाता है, क्योंकि प्रेतों को कोई पानी देता नहीं है और वह प्यास से हमेशा पीड़ित रहता था। तो तुलसीदास जी शौच से आते तो जो पानी बचता वह अशुद्ध पानी को जो है उस बबूल के पेड़ के पास फेंक देते थे। ठीक उसी प्रकार से रोज प्रतिदिन ऐसे करते करते एक दिन प्रेत जो है प्रकट हो गया और खड़ा हो गया। बोला, प्रभु आप कौन हैं जो मुझे जो है रोज पानी पिलाते हैं? मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ आज्ञा दो, मैं कुछ आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप जो कहोगे सो मैं करूँगा, आप कुछ भी मांगो मैं वो दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, आप प्रेत हैं तो आप हमको क्या देंगे? आप खुद ही जो है बोले, नहीं मैं दूंगा, आप बोलो, आप, मैं बहुत प्रसन्न हूं। जाने अनजाने में ही आपने मुझे पानी तो पिलाया है और मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुलसीदास जी बोले, यदि आप इतने प्रसन्न हैं और मुझे देना ही चाहते हैं मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करा दीजिए। बोले, प्रेत बोला, मैं रघुनाथ जी का दर्शन तो नहीं करा सकता कि खुद ही मैं प्रेत हूं। यदि दर्शन करता मैं तो खुद ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता, लेकिन एक हम उपाय बता सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है, वह उपाय बताओ मुझे कौन सा उपाय है?
कौन सा उपाय है? तो प्रेत बोला, देखो जब आप राम कथा कहते हैं, जब आप राम कथा करते हैं तो उसमें हनुमान जी आते हैं, और यहाँ आपके गांव में इधर आप राम कथा कहते हैं, और एक टाइम आप कहते हैं राम कथा, सुबह में आप कहते हैं, और शाम में और कोई संत जी आए हैं जो आपके गांव के बाहर ठहरे हुए, वो भी संत जी कथा राम कथा कहते हैं, तो वहां भी हनुमान जी पहुंचते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम, तत्र कृष्णमस्तकांजलिम। हनुमान जी जो जहां जहां भगवान का भगवत चर्चा होती है, कथा होती है, वहां वहां भगवान जो है, हनुमान जी जो है वहां पहुंचते हैं। जहां जहां चर्चा होता हनुमान का, वहां वहां झंडा रहता हनुमान का। वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं व्याप्त रहते हैं, कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं हनुमान जी, कहीं ना कहीं श्रवण करते रहते हनुमान जी श्री राम जी कथा। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान का जहां भी गुणानुवाद होता है, चर्चा होती है, कथा होती है, वहां हनुमान जी रहते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पूरा राम दरबार अपने हृदय में बसाए हुए रहते हैं, और जो है वहां पे उपस्थित रहते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो प्रेत ने कहा कि देखो मैं तो आपको दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। बोले ठीक है, हनुमान जी का पता बताइए। हनुमान जी से मिलेंगे और वो जो है कुछ उपाय बताएंगे। तो हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? बोले जो कथा हो करते हैं अपना, तो एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के आते हैं, बहुत बूढ़े रहते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं जब आप कथा समाप्त करते हैं। तो आप यहाँ मिलना चाहें तो आपकी कथा में आते वहां मिलिए, और नहीं यहाँ नहीं मिल पाओ आप, तो जब आप शाम में आपकी कथा जब प्रारंभ होती है तो वहां भी वो पहले आते हैं और लास्ट में जाते हैं, और बहुत ऐसे गंदे कपड़े पहने रहते हैं, बहुत ऐसे, ताकि कोई उनको छुए नहीं, कोई छूता नहीं उनको, उनसे जो है खतरा कर किनारे से लोग चले जाते हैं। ऐसा वेश में आते हैं वो हनुमान जी, और कोई भी उनको जो है पहचान नहीं पाता है। हनुमान जी जो है, आपको मैं पता बता दे रहा हूँ तुलसीदास जी, आप जो हनुमान जी का पैर पकड़ लीजिए और आपका बेड़ा पार है। जहाँ हनुमान जी है वहाँ रघुनाथ जी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रेत की बात सुन करके तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले आज हम कथा में देखेंगे कौन आता है और कौन जाता है। जैसे कथा प्रारंभ हुई, जैसे उन्होंने कहा आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। बोलते ही जो है हनुमान जी उससे पहले ही वहां से पहुंच जाते हैं, जो है कथा प्रांगण में पहुंच जाते हैं। और लास्ट में जब समाप्त होता है, प्रसाद वितरित होता है। प्रसाद भी उनको लोग नहीं देते हैं, ऐसी अपना स्वरूप बनाए रहते हैं। तो जो प्रसाद गिरा रहता है वो प्रसाद हनुमान जी जो है ले करके और प्रभु का प्रसाद है बोल के पा लेते हैं। तुलसीदास जी देखे, ठीक है, देखते ही जो है जब तक वो सोचे कि हम चले और उनको पकड़े और मिले, तब तक जो हनुमान जी चले गए। एक दिन चले गए तो बोले ठीक है चले जाने दो, परवाह नहीं, वहाँ कथा होगी तो हाँ फिर वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ तुलसीदास जी जब शाम को कथा हो रही थी उनके गांव में समीप में ही थोड़ी दूर पे, तो उस कथा पे पहुंचे तुलसीदास जी और देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है पहले, तो वही हनुमान जी थे। और तुलसीदास जी उनकी निगाह हनुमान जी पर पड़ी और जो है वो पूरी कथा सुने। कथा सुनने के बाद में जब वहां से कथा समाप्त होने के बाद लोग सब चले गए, तो हनुमान जी धीरे धीरे, वो भी जो बूढ़ा ब्राह्मण का एकदम भेष था और बड़े ही देखने में अजीब सा लग रहे थे, तो जब जा रहे थे तो तुलसीदास जी ने उनका पैर पकड़ लिया और प्रणाम करके बोले हे प्रभु, हे हनुमान जी, आप मुझे श्री रघुनाथ जी का जो है पता बताइए। वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला नहीं भाई, मैं तो ऐसी कथा सुनने आया हूँ, मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, मैं पहचान गया अपने
असली स्वरूप में आओ और मुझे दर्शन दो। जब वो पैर नहीं छोड़े तो हनुमान जी साक्षात जो है कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही राम काज लगी तव अवतारा सुनते ही भयहु पर्वताकारा। हनुमान जी दर्शन दिए। हतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम धनुजवनकृशानुम यानि नाम गृहीणम सकल गुणधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि मनोजवम ऋतुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी दर्शन दिए। तुलसीदास जी दर्शन किए हनुमान जी का और प्रणाम किया और कहा, प्रभु हे हनुमान जी, आप मुझे श्री राम जी का जो है पता बताएं, हमें उनसे मिलना है, दर्शन करना है। इधर जो है हनुमान जी जब मिल गए, तुलसीदास जी उनसे रघुनाथ जी का दर्शन करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के प्रदक्षिणा करने निकले तो राम जी भी जो है सुबह सुबह निकलते थे भ्रमण के लिए। और तुलसीदास जी जो है चित्रकूट के घाट पर ही जो है चंदन घिसते थे और सभी भक्तों को जो भी आता था उनको चंदन लगाते थे। ठीक उसी प्रकार से उस दिन भी चंदन घिस रहे थे। हनुमान जी ने कहा, चंदन जब घिसोगे तो राम जी आएंगे, लक्ष्मण जी आएंगे और वो भी चंदन मांगेंगे और उनको भी लगाना और पैर पकड़ लेना तो और सुंदर रहेंगे। तो तुलसीदास जी ठीक उसी प्रकार किया, चंदन घिसा और घिसने के बाद सबको चंदन लगाया और चंदन लगाने के बाद में राम लक्ष्मण भी आए। बहुत सुंदर बालक है, देख करके बहुत ही आनंद आया उनको। तुलसीदास जी को चंदन दिए, चंदन लेकर लगाए और राम जी लक्ष्मण जी चले गए। ये पहचान नहीं पाए, सोचे पता नहीं जो है थोड़ा भ्रम हो गया इनको और पहचान नहीं पाए और चले गए। तुलसीदास जी ने उन्हें देखा तो मुग्ध तो हो गए थे, परंतु उन्हें पहचान नहीं सके। जब चले गए तो हनुमान जी आए, बोले वही थे राम लक्ष्मण जो घोड़े पर सवार होकर के आए थे, चढ़कर आए और उतर करके आपसे चंदन लिया, लगाया और फिर चले गए। तो तुलसीदास जी ने कहा, अब आज तो चले गए, कल देखेंगे। दूसरे दिन फिर जो है ठीक इसी प्रकार से चंदन घिसते रहे और घिसने के बाद में सबको चंदन लगाते रहे और राम लक्ष्मण जी आए। और आने के बाद में जब चंदन बोले, बाबा मुझे भी चंदन दो, तो हनुमान जी ने सोचा कि हो सकता है कि आज भी ये भूल जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया कि तोते का रूप रख करके जहाँ चंदन घिस रहे थे उसी पीपल के पेड़ पर बैठ गए और बैठ करके हनुमान जी ने क्या कहा, बहुत सुंदर वचन कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक लेत रघुवीर। कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तो 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। दूसरे दिन जब भगवान आए और हनुमान जी पीपल के वृक्ष पर बैठे तोता बन करके, और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, वह 1607 संवत था, संवत 1607 था। मौनी अमावस्या थी, बुधवार का दिन था। तो हनुमान जी ने सोचा कि यह राम जी जब चंदन मांग रहे हैं तो कहीं फिर आज भी ये नहीं दर्शन कर पाए, इसके लिए तोते का रूप धारण करके उन्होंने कहा
कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक लेत रघुवीर। तुलसीदास जी इस अद्भुत छवि को निहारते ही देखते ही रह गए। इतना सुंदर स्वरूप भगवान श्री राम जी का, राम लक्ष्मण जी का शरीर इतना सुंदर है कि वह अपनी सुध ही भूल गए, सुध बुध खो बैठे। और सुध बुध खो बैठे तुलसीदास जी। और भगवान तुलसीदास जी के मस्तक पर, तुलसीदास जी ने श्री राम जी के मस्तक पर चंदन लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी की कृपा से आशा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ का मेला था। उस दिन वो वहां ठहरे। उसके 6 दिन बाद वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी भगवान श्री राम की। उन्होंने सुगर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी, कथा सुनी और वहाँ से वो काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर में निवास किया। उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हो रहा था, उनके मन में जाग रही थी। माँ सरस्वती कृपा कर रही थी। संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वो जितने पद्य रचते थे रात्रि में वो लुप्त हो जाते थे। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी के नींद में स्वप्न में नींद तुलसीदास जी सो रहे थे, स्वप्न आया। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद जो है टूट गई, उजड़ गई। वे उठकर बैठ गए और उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता साम वेद के समान रहेगी, बहुत पुण्यशाली रहेगी, बहुत वह साम वेद के समान फलवती होगी आपका ग्रंथ। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के समय दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। रामचरितमानस के 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए और वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब उठे पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम। और नीचे भगवान शंकर की साइन थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी सबके कानों में गूंजी। इधर पंडितों ने जब यह देखा और विद्वानों ने देखा, बात सुनी, तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या होने लगी। वे दल बांध करके तुलसीदास जी की निंदा करने लगे। उस पुस्तक भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए ही चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए खड़े हैं। तो बड़े सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और उन्होंने उसी समय से चोरी करना बंद कर दिया। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जब कुटी का
जब सुना तो कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र डोरमल के यहां रख दी। टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी और पुस्तक उसी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार किए जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। पंडितों ने और कोई उपाय ना देख श्री मधुसूदन सरस्वती को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। मधुसूदन सरस्वती ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है और उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूप भौरा सदा मंडराया करता है। पंडितों का इस पर संतोष हुआ और तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबके उनके मंदिर में सबके ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण, सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला पुजारी ने तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर है रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग सभी लज्जित हुए और उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा प्रार्थना की और भक्ति से उनका चरणोदक लिया और कहा कि प्रभु तुलसीदास आप धन्य हैं। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचना करने की आज्ञा दी। विनय पत्रिका, हनुमान जी ने उन्हें विनय पत्रिका रचने की आज्ञा दी। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी, भगवान के चरणों में उसे समर्पित किया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम करते हुए अपना शरीर परित्याग किया, वैकुंठ हो गए। बोलो श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। किसी ने पूज्य पाद संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत अच्छा गाया है तुलसीदास जी की जीवनी कि बस गावन बीच अभावन के सहजे नहीं भाव जगई बे हैं। हसी पंदन मादक दुख धुंदन के सहजे नहीं धुंद जगई बे है। विष पे विष छूट सदा अपना अपने सहते नहीं सुधा को लुटाई है। गुण गाई राउर है तुलसी सूरज को दीप दिखाई है। जन्म से अभागा बतावा गए घर से बहिरे दुरियावा गए। बहिरऊ न काहू पनाह मिली हर गांव गली से भगावा गए। आगिने के कसौटी के बारंबार जरावा बुझावा तपावा गए। घिस पिस टिके जब तुलसी तब माथे लगावा गए। धरती गिरे मूल मासूल बने जन्म से बेचारे कलंकित भे। अपराध बिना अपराधी बने बिन दोष सब विधि दंडित भय। नर रूप हरि गुण ज्ञानी मिले गुण ज्ञान मिला। कवि पंडित भय प्रभु कहे पद बंधन गए तुलसी अभी बंदित भय जग बंदित भय। लड़काई ममाद पिता बिछुरे सपन्यों नहीं प्यार दुलार मिला। तरुणाई महे बिछुरी पत्नी कटुभ्यंगन के उपहार मिला। सत्कार मिली चौर भुला तनिको न कहूँ सत्कार मिला। हरि नाम कलह पतवार चले तुलसी का कंगार मार मिला। जननी कहने नसीब भवा न तो
बाप के स्नेहिल बाह मिली, भटके बने जाजक गांव गली, सिरहु न छिपावे के छां मिली। तुलसी जब पूरे अनाथ भये, रघुनाथ दयालु के छां मिली। अपने घर वार परावा भया, भगती घर जाय पनाह मिली। भगती घर जाय पनाह मिली। लड़काई कटी लड़ते लड़ते, विपता दुख दारिद द्वंदन से। तरुणाई मरूठी गई पत्नी, मन चूर भवा कट व्यंगन से। सगरी जिंदगी कटी जूझत जूझत, चौपाइन दोहन की छंदन से। रघुनंदन के पद बंदन के, तुलसी उघरे भव बंधन से। मुंह के प्रिय के कट व्यंग भला, यही के सुपाय कगे सुनी है। सुनि कहत ध्यान से बात सब सबके, तुलसी उसके मनी है गनी है गुनी है। गुण सब बाट के सार सार भला, तुलसी अस के गुनी है। सुनि के तुलसी अस तार भला, हरि नाम के चादर के बुनी है। प्राण प्रिय रत्ना के तन की ठिठोली पर, यही मेर अमर खवान और के करी। घर बार धरनी सकल परिवार तजी, यही मेरे बहरे बयान के करी। तनिक रिसाई माँ गए सब कुछ, ऐसन परख पहचान और के करी। राम अनुराग विगल तुलसी के समान, अनुपम त्याग बलिदान और के करी। रस ग्रंथ के वेद पुराण का, तुलसी असी बूढ़ के मति है। मति बारंबार निकारी के सार, भला सबका के बटी है। दुख पे दुख पीर पे पीर, अंग जिनकी अस धीर के कटी है। रटिको अस नाम राम भला, जग रव भव बंधन के कटी है। आफत पे आफत विपत पे विपत्ति घोर, सही के सकल दुख वीर मुस्काय के। प्रीति प्यार बाटनी तिरस्कार सही सही, बैरहु का भेटने उलाज हरसाए गए। संतन सबन के चरण में, बार बार बंधन कीहने सिर नायके। तुलसी महान पूजनीय बंदनीय भय, अपना गदीनहीन पात की बताए। जाने बूझ पाति का विपत्ति ढकेली अस, और शुद्ध विनपति के उबारे भरी है। पर उपकार भ उदार रतना समान, और के सकल दुख वारे वारे हरि है। वारी वारी हरी है। बन के मसाल जरे सगरो, तन तुम भगाए गए। अस ज्ञान की ज्योति अगान के ही, ज्ञान की ज्योति जलाए गए। पुर घोर विरोधियों वैर्यों के, बन मीत स्नेह समाये गए। अस गंध लुटाए गए, तुलसी सकरो बगिया महकाए गए। दोषी बताई जे का समय, उन्हीं सबका सकरो जल ईगे। नीर से जान से जे का सबय, उन्हीं सबका सकरो रस दे गए। ठेस लगाई जे का सबय, उन्हीं सबके ये ढांड से दई गए। भूखन सर से लेखा सबय, उन्हें क्या सबका मणिमान से दई गए। रतना रतन अस अनमोल धन पाए, निर्धन तुलसी मन ही मन भूली गए। द्वार से भवा अभाव पूज गए, सकल घाव सुमुखी के मुख लगी, सब दुख भूली गए। रतनवती जो निज भारतना, श्री राम कहोते कबहू रतना। फकरावती और रतना पथना, तुलसी कबहू उठते पथना। कुछ होते न संत नि शिरोमणि, होते न होते महान कवि यतना। मन चूर न होत मान सके, तुलसी कबहू करते रचना। रत्नावली के दुई आखर माँ तुलसी गुरु मंत्र पाए गए। हर की हर बार सबे तज के, हरनी घर बार सबे तज के। श्री राम के द्वार पे ढाए गए। मथ के मन मानस माखन दे, सबके ही बीच समाये गए। अपना तरिए सबका खरती, स्वर्गे तक सीढ़ी लगाए गए। स्वर्गे तक सीढ़ी लगाए गए। विदुषी विचारवान ज्ञान बुद्धि केर खान, के भला समान रत्ना के पूर्व दर से। सूझ के समाये गुण बात के बुझाई, और पति के मन यही मेरे धरती।
रत्नावली जानी बूझ पति का विपति धकेल अस और खुद बिन पति के उभरी भई परोपकार व उदार रत्ना समान अस के सकल दुख वारी भई हर्षी रत्ना जो खुदय सोते रहती तुलसी कहे कोरी जगावत के ममता में खुदय जो फंसी रहती ममता तुलसी के सिखावत के ममता तुलसी के मिटावत के तमम्मा जो घिरी रहती अपने तम से तुलसी का छुड़ावत के भरमी भटकी रहती जो खुदय तुलसी का पंथ दिखावत के रत्नावली पति पै असिके न्यौछावरी भय इत रत्ना असके अतुराग निके बलिदान तपस्वी निके अस भय रत्ना असके बड़ भाग्य निके रस रंग और राग के आहुति दे रत्ना असके वैरागिन भय जगबंदित जे के सुहाग भवा रत्ना असके बड़ भाग्य निके रत्नावली ऐसन के पत्नी पलमा पति के पथ से हटी है निज जान पर खोली अभावन माँ सगरो जिंदगी जर के कटी है अपने हट पे अपने प्रण पे असज आन और बन से के हटी है रत्ना यश के बीच भूटी भला सगरो जग बीच सुधा बटी है पै मेर भला पिय के ही माही असीमित शक्ति जगावत के अगताप और श्रावण सावन राम के पावन भक्त जगावत के रत्नावली जागते होती न जड़ तुलसी का गला जगझोरत के हटके ऋषियाय कुहाय भला असमान न हुए मुंह मोरत के रघुनाथ के नेह बने खरती निज नेह के बंधन तोरत के भव सिंधु तरे खरती पिय का अस भक्ति की सिंधु में बोरत के दीन दुखिया के कुछ रहिए न परवाह अस प्रिय पत्नी के बाहि में झूली गए काम कामिनी की यही मेर होए गए गुलाब भक्त राम बोला नाम तक भूली गए सगरो घर के हेरी के हारी गए रत्ना न मिली तो उदास भये असी आकुल व्याकुल हाल बेहाल जाचक होए प्रिय पास गए रत्ना हट ठानित एक न मानिन रूढ़ी गई तो निराश भये जितने रत्ना दूरी गई उतने तुलसी प्रभु पास गए काटी कूटी पसरी सकल मोह ममता तुलसी के घटई छोड़ाई गई रत्ना और विष और वासना के विष मन से निकार भक्ति के भावना जगाई गई रत्ना जगत असार बीच रहेक राम नाम सार गुप चुप सब समझाई गई रत्ना तुलसी के जिंदगी संवारे खातिर विगल सब कुछ दांव पे लगाई गई रत्ना ना अवधि धरा पर जो तुलसी का भला अपनावत के तरसे झरसे विकसे ये पय अस स्नेह सुधा बरसावत के ममता में फंसे भर के पिय का कर्तव्य के पंथ दिखावत के अस भक्ति विरक्ति के प्रेरणा है इस कंत का संत बनावत के संत तुलसीदास जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय परम पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय न धर्म निष्ठोस्मिन् चात्मवेदी न भक्ति मात्वशरणारविन्दे अकिंचनो नन्य गति शरणं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा नमः पार्वती पते हर हर महादेव।